جو सरजमीन करबला के नाम से मौसूम है वो दरअसल इन करियों और ज़मीनी टुकड़ों का मजमुआ है जो इस ज़माना में एक दूसरे से मुल्हिक थे। अरब में छोटे छोटे अर्जी क़ितात मुख्तलिफ नामों से मौसूम हुआ करते थे। चुनांचे जब इन्हें इनकी खुसूसियात के एतबार से देखा जाता तो वो कई मकाम मुतसव्वर होते और जब इनके बाहमी कुर्ब पर नज़र डाली जाती तो वो एक करार पाते। और यही वजह है कि एक मकाम का वाक़या दूसरे मकाम से मंसूब किया जा सकता था, जैसा कि अलामा शहरसतानी ने अपनी किताब नहज़तुल हुसैन में तहरीर किया है कि करबला के महल्ले वकू के जो बहुत से नाम मशहूर हैं, मसलन नैनवा, गाज़िया और शतफुरात वगैरह, इन्हें एक ही जगह के मुतादिद नाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो मुतादिद जगहें थीं जो बाहमी इत्तसाल की वजह से एक ही समझी जा सकती थी। इसलिए मोहल्ले वकू के एतबार से हर एक का नाम तारुफ के मौका पर जिक्र किया जाना दुरुस्त है। नैनवा एक गांव था। इसके पहलू में गाज़रिया था जो कबीला बनी असद की एक शाख गाज़रा से निस्बत रखता था और इसमें यही लोग आबाद थे। गालिबन ये वो ज़मीन है जो अब हसनिया के नाम से मौसूम है। इस जगह सफिया नामी एक छोटा सा गांव था और यहीं पर एक कता उफ्तादा अराजी करबला के नाम से थी जो अब मौजूदा शहर करबला का मशरकी और जुनूबी हिस्सा है। इसी से मुत्तसिल अकर बाबुल नामी एक करिया था जो गाज़रियात के शुमाल मगरिब में वाक़े था, जहां अब खंडरात के आसार पाए जाते हैं। ये करिया दरियाए फुरात के किनारे आबाद था और टीलों में घिरा होने की वजह से एक किता की हैसियत रखता था। इसी के मुकाबिल गाज़रियात की दूसरी तरफ नवावीस नाम का एक मकाम था जो इस्लामी फतुहात से पहले कब्रिस्तान था। इसी के वस्त में खीर नाम की एक ज़मीन थी जो अब हायर के नाम से मारूफ है और इसी ज़मीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। खीर एक वसी मैदान की शक्ल में था जो तीन तरफ से पहलू ब पहलू टीलों से घिरा हुआ था। इन टीलों का सिलसिला शुमाल व मगरिब की जानिब से, जिधर हरम हुसैनी का बाबु सद्र और मीनार अब्द है, शुरू होकर मगरिब की जानिब बाब ज़ैनबिया की हुदूद तक पहुंचता था और वहां से हम होकर दरकिबला के मकाम पर आकर ख़त्म हो जाता था। इन टीलों के इज्तिमा से एक निस्फ हिलाली दायरा की शक्ल बनती थी। इस दायरे में जाने का रास्ता इस तरफ से था जिधर से रोज़ा हज़रत अब्बास में जाने का रास्ता है। तहकीकाती इंकशाफ से अब तक ये बात पाई गई है कि इन मकानात के आसार जो कब्र इमाम हुसैन के गिर्द हैं, शुमाली और मगरबी सिमत की ज़मीन की बुलंदी पर हैं और नशेब में अलावा नरम मिट्टी के और कुछ नहीं है। इससे मालूम होता है कि इस मकाम की कदीमी सूरत ऐसी ही थी कि मशरिक की तरफ से हमवार और शुमाल मगरिब की तरफ से हिलाली शक्ल में बुलंदो ना हमवार, और यही वो दायरा है जहां मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर कर शहीद किया गया था, जिसे हम दरियाए फुरात कहते हैं। इसका बराह रास्त ताल्लुक करबला की जमीन से नहीं था, बल्कि वो हिल्ला और मुसय्यब वगैरह से गुजरकर कूफा के बैरूनी हिस्सा को सैराब करता था। लेकिन इसकी एक शाख मकाम रिजवानिया के पास से अलग होकर करबला के शुमाल व मशरकी रेगिस्तानों से होती हुई इस मकाम से गुजरती थी जहां अब अलमदार हुसैनी हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक और अब्दी आरामगाह है। ये छोटी सी नहर अलकमा के नाम से मारूफ थी और इसे अपनी असल के एतबार से फुरात भी कह दिया जाता था। तफ के मानी है नहर का किनारा। खुसूसी तौर पर दरियाए फुरात के इस किनारे को तफ कहा जाता था जो जुनूबी पहलू में बसरा से हियत तक था। इसी मुनासबत से अलकमा के इस किनारे को भी तफ कहा जाने लगा जिसमें करबला वाक़े थी। इसी वजह से करबला के वाक़े को वाक़यातु तफ कहा जाता है और करबला को शतफुरात के नाम से भी याद किया जाता है। तिबरानी ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि मेरा फर्जंद हुसैन मेरे बाद ज़मीन तफ यानी करबला पर कत्ल किया जाएगा और मेरे पास हाके तुरबत लाए जहां हुसैन का मरकत होगा। अबू दाऊद हाकिम ने उम्मुल फजल बिनते हारिस से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल आए और ये खबर दी कि मेरी उम्मत मेरे बाद मेरे हुसैन को कत्ल करेगी और उन्होंने कुछ खून आलूद सुर्ख मट्टी मुझे दी। अहमद बिन हम्बल ने रिवायत की है कि नबी अकरम ने फरमाया कि मेरे घर पर एक ऐसा फरिश्ता आया जो पहले कभी नहीं आया था। इसने मुझसे कहा कि आपका नवासा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा।
پھر اس نے سرخ مٹی مجھے دی۔ یحییٰ حضرمی نے ابو نعیم سے اخراج کیا ہے کہ وہ سفر سفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ جب آپ نینوا کے مقابل پہنچے تو فرمایا میرا فرزند حسین شط فرات پر قتل ہوگا اور یہی اس کی قبر ہوگی جس پر زمین و آسمان گریا کریں گے۔ یہ آسمانی خبریں اور ارشادات نبوی مورخین کی کتابوں میں مشہور و متواتر ہیں جن سے انکار کی گنجائش نہیں۔